मैं मोहम्मद तक़ी आपसे मुखातिब हूँ। नांदेड़ का उर्दू घर और उसकी एक सकाफ़ती कमेटी है, उसका मैं मेंबर हूँ। और चूँकि आज हमारी सकाफ़ती कमेटी की मीटिंग हुई कलेक्टर ऑफिस में, असल में उस मीटिंग के सदर जो है जिला कलेक्टर हैं, लेकिन वो तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं आ सके, तो उनकी जगह ज्योति देवकुड़े जो है डिप्टी कलेक्टर, जो हमारे समिति की वाइस प्रेसिडेंट भी है, उनकी सदारत में इजलास हुआ, जिसमें हमारे कमेटी के सकाफ़ती कमेटी और ज़ैली सकाफ़ती कमेटी के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। और इस उर्दू घर के मैनेजर साहब भी थे उसमें, शुजात अली साहब। तो असल में ये JR के मुताबिक मीटिंगें होती रहती हैं, साल में 2 मीटिंगें होना तय है। और इसके पहले एक मीटिंग जुलाई में हो चुकी है, अब दूसरी मीटिंग थी ये। तो इसमें हमने जो मसाइल थे उर्दू घर के और हमको जो करना चाहिए इसमें, उस बारे में तफसील से गुफ्तगू किए। सभी ने अपने सजेशंस रखे, मेंबरान ने भी, गवर्नमेंट के लोगों ने भी। और उसमें एक अहम बात ये हुई है कि स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी, वो उनके जो सुपरिंटेंडेंट है वो हमारे समिति के मेंबर हैं। तो कमेटी, उर्दू अकेडमी की कमेटी तो अभी बनी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर काम चल रहा है उसका। पिछले 1 साल के अवार्ड सहाफ़ियों को, अदीबों को, सहाफ़ियों को नहीं डिक्लेयर किया उन्होंने, अदीबों को और किताबों पे उन्होंने अवार्ड डिक्लेयर किए, वो अब तक तकसीम नहीं हुई है। और अभी नए साल के उन्होंने दरख्वास्तें मंगाई हैं। 2021 में जो किताबें छपी है उन पे अवार्ड, सहाफ़ियों को अवार्ड, इस तरह से जो है मसौदों को भी जो है माली इमदाद, तो डिक्लेयर होने वाला है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास से एक तरह से लेटर जाना चाहिए उर्दू एकेडमी को कि ये जो तकसीम अवार्ड का प्रोग्राम वो महाराष्ट्र में हर अलग अलग ज़िलों में रखते हैं, तो इस बार जो है नांदेड़ के उर्दू घर में हो, ये एक तजवीज़ पेश की गई। और दूसरा ये कि उर्दू एकेडमी जो है साल में एक जो है सहाफ़त पे, उर्दू सहाफ़त पे सेमिनार रखती है, वर्कशॉप रखती है। तो एक पहले 2 साल पहले उनको एक डिक्लेयर हो चुका है सहाफ़त पे वर्कशॉप, वो अभी नहीं हुआ है। तो उस बारे में भी हम उनको एक मुतालबा करें कि वो सहाफ़त का वर्कशॉप भी नांदेड़ के उर्दू घर में रखा जाए। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कोविड के हालात क्या रहते हैं और ये पाबंदियाँ रहती है नहीं रहती है। अगर ऑनलाइन वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम कर रहे हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वो बाकायदा किसी हाल में रखना चाहते हैं तो नांदेड़ में रख सकते हैं। और वो उसके जो सुपरिंटेंडेंट है शुएब हाशमी साहब, उन्होंने कहा भी था कि भाई हमारा पहली तरजीह रहेगी कि नांदेड़ में प्रोग्राम रखना। तो ये इस तरह की और भी बहुत सी बातें। दूसरा ये था कि हमारे पास मसला यहाँ जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें हाल खाली है, तो हमारे पास जब उर्दू का शुरू उस वक्त से स्टूडेंट जो है आ रहे थे कि भाई हमको यहाँ स्टडी करने की सहूलत फराम की जाए इस बिल्डिंग के अंदर। तो वो सहूलत भी हमने फराहम कर दी है और बच्चे यहाँ आकर जो है पढ़ने लगे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि भाई, क्योंकि घरों में इस तरह का एजुकेशनल माहौल नहीं होता। और अब यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं उन बच्चों में तो MBBS और BAMS के बच्चियाँ भी है, तो बड़ी, ये तो बड़े कोर्स है ना, इसके लिए तो काफ़ी स्टडी करना पड़ती है। वो एक शुरू हुआ है। आप लोगों से, मैं नांदेड़ के अवाम से, उर्दू अवाम से और दीगर ज़मानों के अवाम से भी अपील करता हूँ कि वो यहाँ आए, अखबारात का मुताला करें और किताबों का मुताला भी कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ बैठकर। और अपने बच्चों और बच्चियों को जो है स्टडी के लिए आप भिजवा सकते हैं। बेहतरीन जगह हो गई है या ये। और कुछ इस तरह की और बातें हुई है। और डिप्टी कलेक्टर जो थी सदर आज की, उन्होंने काफ़ी जो है पॉजिटिव जो है रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी बातें और मुतालबात को हुकूमत तक, शासन तक पहुंचाएंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफ़िज़। सकाफ़ती कमेटी का इजलास आज कलेक्टर ऑफिस के नियोजन भवन में हमारे कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी वो डिप्टी कलेक्टर देवकोड़े मैडम की सदारत में मुनक़द हुआ था। इस इजलास में तमाम सरकारी मेंबरान और गैर सरकारी मेंबरान मौजूद थे। पिछला जो इजलास 2 अगस्त को हुआ था, उसमें जो तजावीज़ पेश की गई थी उसका फॉलोअप आज की मीटिंग में लिया गया। कलेक्टर ऑफिस की जानिब से
और उर्दू घर की जानिब से क्या क्या इक़दाम पिछले 6 माह के दौरान किए गए, उसकी तफसीलात से तमाम मेम्बरान को आगाह किया गया। अल्लाह के फजलो करम से पिछले माह उर्दू घर का जो किराए का मामला ज़ेर इल्तवा था, रियासती हुकूमत ने उसे भी मंजूरी दे दी और उर्दू घर आम लोगों के लिए अब दस्तयाब हो चुका है। पिछले दिनों प्रोग्राम्स भी हुए हैं, आज भी प्रोग्राम्स लिए जा सकते हैं। चूँकि कोरोना प्रोटोकॉल लागू है, उसकी वजह से सिर्फ सरकारी अहकामात में 50 लोगों की गुंजाइश है। जब भी कोरोना प्रोटोकॉल के मामले में और मज़ीद छूट मिलती है तो पूरी कैपेसिटी के साथ उर्दू घर की बुकिंग की जा सकती है। उर्दू घर के हमारे नए मैनेजर प्रोफेसर वो डॉक्टर शुजा कामिल साहब भी पिछले दिनों मैनेजर ओहदे पर रुजू हुए और वो आते ही सरगर्म हो चुके हैं। और मेम्बरान ने जो पिछली मीटिंग में मुतालबा किया था कि जो 2 स्टडी सेंटर है तो उस स्टडी सेंटर को कारकर्द किया जाए। जिन तुलबा के मकान में पढ़ाई के लिए नज़्म नहीं है और ख़ाली औक़ात में वो यहाँ पर पुरअमन खामोश माहौल में आकर अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए स्टडी सेंटर में मुताले की सहूलत दस्तयाब कराई गई है। उसी तरह उर्दू एकेडमी ने भी पिछले दिनों नांदेड़ उर्दू घर के लिए किताबें रवाना की, वो किताबें भी आ चुकी है और मज़ीद नए साल से उर्दू घर के लिए रियासती उर्दू एकेडमी ने किताबें ख़र्च करने के लिए फ़ंड भी मंजूर किया है। इंशाल्लाह उस नए फ़ंड का इस्तेमाल आइंदा साल यानी 2022-23 में किया जाएगा। इस तरह की बात उर्दू एकेडमी के चीफ़ ऑफिसर शोएब हाशमी की जानिब से बताई गई है। अभी फ़िलहाल पिछले उर्दू घर आगाज़ होने के जब से अखबारात का मुताले का सेंटर जारी है, उसी तरह लाइब्रेरी भी शुरू हो चुकी है और स्टडी सेंटर में भी अब तुलबा आकर यहाँ पर मुताला कर रहे हैं। मैं तमाम ही तुलबा से अपील करता हूँ कि वो यहाँ के पुरअमन माहौल में अपनी तालीम हासिल करने के लिए आकर बैठ सकते हैं, अपने स्टडी कर सकते हैं। और उसी तरह आइंदा के जो हमारे अज़ाइम हैं, यहाँ पर यूपीएससी और एमपीएससी का सेंटर खोलने के लिए भी हमने आज और दोबारा से मुतालबा किया और एक मेमोरेंडम भी पेश किया ताकि कागज़ी तौर पर इस कार्रवाई को मुकम्मल किया जा सके। और उर्दू घर में सकाफ़ती प्रोग्राम, सैर लिसानी मुशायरा या दीगर सकाफ़ती प्रोग्राम होने चाहिए, इसके लिए भी फ़ंड मंजूर करने का एक तहरीरी मकतूब दिया है। और उर्दू एकेडमी मुंबई के जो सालाना तकरीब होती है अवार्ड की, वो यहाँ पर नांदेड़ में मुनक़द होना चाहिए उर्दू घर में। और उर्दू घर में सकाफ़ती प्रोग्राम के अलावा सेमिनार या वर्कशॉप उर्दू एकेडमी के यहाँ मुनक़द होना चाहिए। इस तरह का भी आज तमाम मेम्बरान ने मीटिंग में मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू घर नांदेड़ की दूसरी मीटिंग ज़िला कलेक्टर ऑफिस नांदेड़ में हुई। सबसे पहले तो मैं हमारे उर्दू घर के नए मैनेजर साहब जिनका तकर्रुर हुआ है जनाब डॉक्टर शुजा कामिल साहब का हम कमेटी की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि क्योंकि वो उर्दू की खिदमत करके आए हुए हैं तो उर्दू घर को उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। आज मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पिछली मीटिंग में मुद्दे रखे थे जो बच्चों के लिए थे, जैसा कि अभ्यासिका का मसला था, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह का मसला था, तो हमने कलेक्टर साहब से ये गुजारिश की थी कि हम माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, बच्चों को घरों में पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, स्टडी करने के लिए थोड़ा सा शोर-गुल होता है और जगह मैसर नहीं होती, तो उर्दू घर के अंदर बच्चों को जो है पढ़ने के लिए अभ्यासिका शुरू की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शुरू हो चुकी है और शुजा कामिल साहब ने आके उसको शुरू किया है। और कमेटी की जानिब से ये पहली मीटिंग में ये बात रखी गई थी कि तलबा को वहाँ पर स्टडी करने के लिए दी जाए। तो जो भी क़ानूनी कार्रवाइयाँ थी वो मुकम्मल हो चुकी है और तलबा के लिए यहाँ पर स्टडी सेंटर शुरू किया गया है कि जो बच्चे 10, 12 MBBS, इंजीनियरिंग, JEE, नीट, UPSC, MPSC या फिर ऐसे तलबा जो सहाफ़त के अंदर आगे जाना चाहते हैं और स्टडी करना चाहते हैं या जो बच्चों को तारीख़ से दिलचस्पी है वो अपनी किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए यहाँ पर जो है आकर बैठकर
हॉल में दिए हुए वक्त में अपना पूरा तालीम का इस्तेमाल हो और वो सही तरीके से तालीम हासिल करे और सेल्फ़ स्टडी करे। सेल्फ़ स्टडी के लिए तलबा के लिए यहाँ पर जो है शुरू किया गया है और ख़ासकर लड़कियों के लिए भी शुरू किया गया है। लड़कियों के लिए पूरे उसूल और ज़वाबित के साथ शुरू किया गया है। जो ख़वानीन ख़वातीन के लिए होना चाहिए वो क़वानीन के साथ उर्दू घर में अभ्यासिका शुरू की गई है, मुताला शुरू किया गया है तलबा के लिए। तो ये बहुत खुशाइंदा बात है और मैं उम्मीद रखता हूँ शहर के उन तमाम तलबा व तालिबात से जो पढ़ना चाहते हैं एक सुई के साथ वो उर्दू घर में आएँ और हमारे डॉक्टर शुजा कामिल साहब व्यवस्थापक जो है उर्दू घर के उनसे रब्ता क़ायम करें और अपना इंदराज कराकर जो है स्टडी करें और तरक्की करें और कौम का नाम रोशन करें, ऐसी मैं तलबा से उम्मीद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शुजाअत अली, मैनेजर उर्दू घर। मैंने 1 जनवरी 2022 को मैंने जायज़ा लिया। ये जो अज़ीमुश्शान इमारत है हमारे पालक मंत्री अशोक राव जी चौहान का उर्दू वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और अशोक राव चौहान साहब का जो विज़न है माइनॉरिटी के ताल्लुक़ से, ये उसकी जीती जागती अमली तस्वीर है। नांदेड़ के उर्दू तबके से मेरी दरख्वास्त यही रहेगी कि इस इमारत का जितना हो सके उसका इस्तेमाल करें। आज की कमेटी की मीटिंग में जिन तजावीज़ को रखा गया, हम कोशिश करेंगे कि वो तजावीज़ रूबे अमल लाई जाए। स्टूडेंट के लिए एक उम्दा बेहतरीन एटमॉस्फेयर को जो है रखा जाए ताकि बच्चे एक सुई से अपनी तालीमी पेशरफ्त को आगे रख सकें। दूसरी बात यह है कि एडवोकेट अब्दुर्रहमान सिद्दीकी ने, चूँकि वो DPTC के मेंबर भी हैं, उन्होंने उर्दू घर के लिए अशोक राव साहब की रहनुमाई में कुछ बजट की मंजूरी के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी। जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक़ है कि उसमें जो है 15 लाख रुपए उसमें मंजूर किए गए हैं और वो 15 लाख उर्दू घर की सकाफ़ती कमेटी के ज़रिए होने वाले प्रोग्राम या बुक्स की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो उसका इस्तेमाल में हो। मेरी उर्दू मदारिस के हेडमास्टर्स, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज में जो उर्दू के तलबा और तालिबात हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो इस उर्दू घर का इस्तेमाल करें, अपने प्रोग्राम्स यहाँ पे अरेंज करें ताकि उससे आपको फ़ायदा हो। शुक्रिया। मैं हबीब मसूद अली बहैसियत सकाफ़ती कमेटी उर्दू घर आपसे मुखातिब हूँ। आज कलेक्टर ऑफिस में एक उर्दू सकाफ़ती कमेटी की जानिब से जो सालाना इजलास था वो मुनक़िद हुआ, जिसमें पेशरो जितने भी सिफारिशात थे उसका इआदा किया गया और उसे रूबे अमल लाने के लिए हमारे मैनेजर साहब से और दीगर जो है अमले से उस सिफारिशात पे तबादला ख़याल हुआ और कुछ एक सिफारिशात जो है वो अनक़रीब जो है बरूकार आएंगी या उस पर जो है अमल आवरी होगी। लिहाजा मैं तमाम शहरियान से गुजारिश करूँगा कि वो स्टडी सेंटर पर आएँ और अपने तलबा व तालिबात को इस तरफ मोटिवेट करें और स्टडी सर्कल जो है वो शुरू हो चुका है। इस ज़िमन में यहाँ के जो मैनेजर हैं सैयद शुजा कामिल साहब, जो उर्दू से वाबस्ता भी हैं और इनकी जो है देरीना खिदमत भी उर्दू से रही है, मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूं और उम्मीद का इजहार करता हूं कि वो इस उर्दू घर को रवा दवा करने के लिए अनथक कोशिश और मेहनत भी करेंगे। मज़ीद ये कि उर्दू सकाफ़ती कमेटी इस मामले में मुतअद्दिद वक्त जो है हमारे कलेक्टर ऑफ़िस के अमले जो सरकारी और गैर सरकारी थी तजावीज़ के साथ इसको जो है रूबे अमल लाने के लिए कोशिश करती आ रही है। इंशाअल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगी ताकि हमारे कौम के और तलबा व तालिबात के जो है मुस्तक़बिल दरख्शा और ताबनाक हो सके। और ख़ास तौर पर उर्दू सकाफ़ती कमेटी की जानिब से जिन जिन सिफारिशात को जो है पेश किया गया था
ख़रीबुल ख़त्म जो है वो पहले की जो इजलास में थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। नए तजवीज़ात के साथ जो है कुछ और फ़ंड जो हमारे अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब ने DPDC की मीटिंग में मंजूर कराया था वो भी मंजूर हो चुका है, जो हमारे उर्दू घर के लिए जो है उसका फ़ंड इस्तेमाल होगा। लिहाजा हम अमले से और ख़ास तौर पे आपके माध्यम से हम सरकार से या गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि उर्दू घर में उन तलबा व तालिबात के लिए जो है कोशिश करते रहें जो बच्चे अपने कसम पुरसी की हालत में गरीब है, यतीम है, यसीर है, वो बच्चे भी जो है जोग दर जोग यहाँ पर आएँ और अपने मुस्तक़बिल को संवार सकें। अल्लाह हाफ़िज़।